नमस्कार, मैं श्रेया और आप देख रहे हैं खबरें बिहार। बढ़ते हैं खबरों की ओर। कांग्रेस एमएलए बोली बीजेपी का ऑफर ठुकराने की मिल रही सजा। कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद के ठिकानों पर आज दूसरे दिन भी ईडी की टीम छापेमारी कर रही है। जमीन और खनन से जुड़े मामले को लेकर ईडी ने सबसे पहले विधायक के ठिकानों पर 12 मार्च की सुबह छापेमारी की थी। इसके बाद विधायक समेत उनके करीबियों के 17 ठिकानों पर छापेमारी की गई है। आपको बता दें कि अंबा ने दावा किया है कि बीजेपी ने उन्हें हजारीबाग और चतरा से चुनाव लड़ने का ऑफर दिया था। उन्होंने बीजेपी का ऑफर को ठुकरा दिया, इसलिए उनके खिलाफ ईडी का इस्तेमाल किया जा रहा है। उन्होंने आगे ये भी कहा कि बीजेपी के नेता भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ने की दबाव बना रहे थे। हर हाल में लड़ेंगे लोकसभा का चुनाव। पावर स्टार पवन सिंह का बड़ा ऐलान। बीजेपी का टिकट लौटाने के बाद अब पवन सिंह ने बड़ा ऐलान कर दिया है। पवन सिंह ने कहा है कि वे हर हाल में लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। बीजेपी ने पवन सिंह को पश्चिम बंगाल की आसनसोल लोकसभा सीट से अपना उम्मीदवार बनाया था। हालांकि उन्होंने आसनसोल से चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया था, लेकिन अब उन्होंने ऐलान किया है कि लोगों से किया वादा पूरा करने के लिए वे लोकसभा का चुनाव जरूर लड़ेंगे। जेपी नड्डा से मिले चिराग पासवान। लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान आज दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिले। लोकसभा चुनाव की सीट के बंटवारे को लेकर यह मुलाकात हुई है। वहीं खुद चिराग पासवान ने इस बात की जानकारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर दी है। सीएए को लेकर मचे घमासान पर बोले ललन सिंह, विपक्ष के पास विरोध करने का कोई आधार नहीं। जेडीयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और मुंगेर सांसद ललन सिंह ने कहा है कि विपक्ष का विरोध करने का काम है, लेकिन विरोध करने का कोई आधार भी होना चाहिए। यह कानून पार्लियामेंट से पास हुआ है और तब राष्ट्रपति से मंजूरी मिलने के बाद इसे लागू किया गया है। उन्होंने आगे ये भी कहा कि अगर पाकिस्तान, बांग्लादेश में या अफगानिस्तान में रह रहे अल्पसंख्यक हिंदू समाज के लोगों को न्याय दिलाने के लिए अगर कोई कानून बना है तो हमें इसमें हल्ला करने की कौन सी बात है। तेजस्वी बदलेंगे बिहार की तस्वीर। विपक्ष नेता ने सीएम नीतीश को फिर दी चुनौती। नीतीश कुमार के 17 साल बनाम तेजस्वी यादव के 17 महीने। तेजस्वी यादव आम जनों से लगातार अपने 17 महीनों में किए गए कामों को चर्चा कर रहे हैं। यही नहीं, तेजस्वी यादव दावा कर रहे हैं कि उन्होंने अपने क्षमता के अनुसार अब तक मात्र 10% काम ही किए हैं। अगर उनके हाथों में अधिक शक्ति होती तो वह राज्य में और अधिक कार्य करते। तेजस्वी यादव लगातार अपने कर्मों को लेकर जनता के बीच अपनी बातें रख रहे हैं। सीएम नायब सिंह ने बुधवार को साबित किया बहुमत। लोकसभा चुनाव के पहले भाजपा के हरियाणा में सरकार का चेहरा बदलकर एक बड़ा दावा खेला है। नायब सिंह ने सैनी हरियाणा के नए और 15वें मुख्यमंत्री बने। सीएम नायब सिंह सैनी ने बुधवार को राज्य विधानसभा का एक दिन का विशेष सत्र बुलाया है और इस सत्र बुलाने का मकसद फ्लोर टेस्ट पर अपनी सरकार का बहुमत साबित करना था और इसी दिन विधानसभा के नए स्पीकर का भी चुनाव किया गया। वरिष्ठ कांग्रेस नेता पद्माकर वल्लवी लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी में हुए शामिल। आगामी लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को एक और झटका देते हुए पार्टी के वरिष्ठ नेता पद्माकर वल्लवी बुधवार को महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। उन्होंने मुंबई में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले और पार्टी नेता अशोक चव्हाण की मौजूदगी में पाला बदल लिया। क्या कांग्रेस को लगेगा एक और झटका? उद्धव से क्यों नाराज हुए संजय निरुपम? उद्धव ठाकरे द्वारा अमोल कीर्तिकर को मुंबई उत्तर पश्चिम लोकसभा क्षेत्र से उम्मीदवार घोषित करने के बाद संजय निरुपम नाराज हैं। संजय निरुपम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपनी नाराजगी जाहिर की है, लेकिन अब खबर है कि संजय निरुपम ने अपने पुराने सहयोगी और बीजेपी सांसद अशोक चौहान से मुलाकात की है और इस दौरे से राजनीतिक गलियारों में चर्चा छिड़ गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एमएसएमई उद्यमी को मार्केट की मैपिंग कराने और प्रोडक्ट उपलब्ध कराने पर दिया जोर। अब संबोधन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि एमएसएमई विभाग को मार्केट की संपूर्ण मैपिंग कराते हुए डिमांड के अनुसार प्रोडक्ट उपलब्ध कराने पर विशेष जोर देना होगा। इसके साथ ही प्रोडक्ट की पैकेजिंग पर भी खास ध्यान देना होगा। अगर हमने ये काम कर लिया तो प्रदेश के स्थानीय उत्पादों को पूरे देश में छाने में बहुत देर नहीं लगेगी। उन्होंने एमएसएमई उद्यमी से भी अपील की है कि रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया के साथ तेजी से जुड़े, जिसमें सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम से जुड़े उद्यमी की ट्रेनिंग की प्रक्रिया को तेजी से आगे बढ़ाया जा सके।
सीएए तो आ गया, अब मोदी सरकार को देश हित में और कौन कौन से कानून बनाने चाहिए। केंद्र सरकार ने पड़ोसी देशों में धर्म के आधार पर प्रताड़ना झेलने के बाद भारत आकर शरणार्थी जीवन जी रहे लोगों की मुश्किलें तो संशोधित नागरिकता कानून के नियमों को अधिसूचित करके कम कर दी है, लेकिन अब भी कई ऐसे विषय हैं जहां सख्त कानून की जरूरत है। खासकर जो घुसपैठिए भारत में आकर रह रहे हैं, वह समय समय पर कानून व्यवस्था के लिए परेशानी खड़ा करते हैं। इसलिए उनसे सख्ती से निपटने के लिए कड़े कानून की जरूरत है। न सिर्फ घुसपैठियों बल्कि घुसपैठ में उनकी मदद करने वालों और उनका सरकारी दस्तावेज बनाने वालों पर भी कड़ी कार्रवाई की जरूरत है। मातम में बदली खुशियां, शादी वाले घर में घुसा तेज रफ्तार ट्रक, दुल्हन के दादा की दर्दनाक मौत। पश्चिम चंपारण के बेतिया में शादी की खुशियां देखते ही देखते मातम में बदल गई। शादी की तैयारियां चल रही थी कि तभी सीमेंट लदा तेज रफ्तार ट्रक सड़क किनारे स्थित घर में घुस गया और इस हादसे में परिवार के एक सदस्य की मौके पर ही मौत हो गई। घटना मझौलिया थाना क्षेत्र के सिरसवा पीपर पाती मुख्य मार्ग की बताई जा रही है। बिहार पुलिस के हत्थे चढ़ा इनामी बदमाश, लंबे समय से चकमा दे रहा था पूर्व मुखिया का बेटा। बेतिया में पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर 25,000 रुपए के इनामी बदमाश को गिरफ्तार कर लिया है। भूमि विवाद में मारपीट और गोलीबारी करने के मामले में पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अपराधी पूर्व मुखिया अजय कुमार सिंह का बेटा रवि कुमार सिंह उर्फ सावंत सिंह बताया जा रहा है। बिहार से बड़ी खबर, नदी में डूबने से 4 बच्चों की दर्दनाक मौत। नहाने के दौरान हुआ ये हादसा। इस वक्त की बड़ी खबर भागलपुर से आ रही है, जहां नदी में डूबने से 4 बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई है। चारों बच्चे बुधवार को नहाने के लिए नदी में गए थे। इसी दौरान गहरे पानी में चले गए। घटना जगदीशपुर थाना क्षेत्र के दिन नगर पुरौनी की बताई जा रही है। वहीं आपको बता दें कि दिन नगर पुरौनी गांव का एक बच्चा नदी में नहाने गया था कि इसी दौरान वह डूबने लगा, जिसके बाद नदी के पास मौजूद एक लड़के ने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन बाद में वो भी डूबने लगा। पटना सिविल कोर्ट परिसर में दर्दनाक हादसा, बार काउंसिल ने की मुआवजे की घोषणा। पटना सिविल कोर्ट परिसर में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एक बिजली का ट्रांसफार्मर अचानक फट गया। इस घटने में 2 वकीलों की मौत हो गई है। वहीं इस घटने के बाद कई के झुलसने की भी बात सामने आ रही है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से मृतकों के आश्रित को 5 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए मुआवजा दिया जाएगा। बिना हेलमेट बाइक चलाने वाले सावधान, पटना की सफलता के बाद अब तमाम जिलों में सीसीटीवी फुटेज के आधार पर कटेगा चालान। हेलमेट नहीं लगाने वाले और यातायात के नियमों को तोड़ने वालों को पहले ट्रैफिक पुलिस वाहन जांच अभियान चलाकर पकड़ती थी और मौके पर ही चालान काटती थी। इस दौरान पुलिसकर्मियों के साथ वाहन चालकों की बकझक भी हो जाती थी। इन्हीं समस्याओं को देखते हुए राजधानी पटना में चालान काटने का तरीका ही बदल दिया गया। यूं कहें कि पूरे सिस्टम को हाईटेक कर दिया गया है। आईसीसी टेस्ट रैंकिंग्स में अश्विन विश्व के नंबर 1 गेंदबाज बने। कुलदीप ने भी लगाई लंबी छलांग, रोहित यशस्वी को भी फायदा। आईसीसी ने बुधवार को टेस्ट की ताजा रैंकिंग जारी कर दी है। भारत के रविचंद्रन अश्विन दुनिया के नंबर 1 गेंदबाज बन गए हैं। धर्मशाला में इंग्लैंड के खिलाफ अपने 100वें टेस्ट में 9 विकेट लेने के बाद वह एक पायदान ऊपर चढ़कर शीर्ष स्थान पर पहुंच गए हैं। वहीं जसप्रीत बुमराह लुढ़क कर तीसरे स्थान पर आ गए हैं। वहीं आपको बात करें तो भारत के कुलदीप यादव ने भी लंबी छलांग लगाई है। आईपीएल 2024 में आप भारत या अपने राज्य के लिए नहीं खेलते, हार्दिक पर इस पूर्व क्रिकेटर का फूटा गुस्सा, कही ये बात। आईपीएल 2024 में मुंबई इंडियंस की टीम एक नए कप्तान के अंदर खेलती हुई दिखेगी। 5 बार की चैंपियन टीम के पास हार्दिक पांड्या के रूप में नया कप्तान होगा, जबकि पूर्व कप्तान रोहित शर्मा सिर्फ एक बल्लेबाज के तौर पर खेलते दिखेंगे। मुंबई फ्रेंचाइजी द्वारा कप्तान बदलने का कदम आईपीएल 2024 के सबसे अधिक बहस वाले विषयों में से एक रहा है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि 2 साल तक गुजरात टाइटंस की सफल कप्तानी करने के बाद क्या हार्दिक मुंबई को भी उसी कामयाबी तक ले जा पाएंगे या फिर मुंबई ने कप्तान बदलने को लेकर जल्दबाजी में फैसला लिया है। इसका जवाब तो वक्त ही देगा। राज्य इकाइयों के विदेशी क्रिकेट बोर्ड से सीधे गठजोड़ करने पर रोक लगा सकते हैं बीसीसीआई, जाने पूरा मामला।
भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई अभ्यास शिविर आयोजित करने और प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए राज्य इकाइयों की सीधे विदेशी क्रिकेट बोर्ड से गठजोड़ करने पर रोक लगाने की तैयारी में है। बोर्ड चाहता है कि राज्य इकाइयां इस तरह से किसी भी प्रस्ताव पर उसके माध्यम से आगे बढ़े। इस मामले में 18 मार्च को होने वाली बीसीसीआई की शीर्ष परिषद की बैठक में फैसला लिया जाएगा। यह सच नहीं हो सकता, टी20 विश्व कप को लेकर कोहली से जुड़ी एक रिपोर्ट पर ब्रॉड की प्रतिक्रिया। पिछले कुछ दिनों से इस बात की चर्चा खूब हो रही है कि विराट कोहली को आगामी टी20 विश्व कप के लिए भारतीय टीम से बाहर किया जा सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चयनकर्ता टी20 में उनके खेलने के तरीके को लेकर संतुष्ट नहीं है। इन खबरों के बीच इंग्लैंड के दिग्गज गेंदबाज स्टुअर्ट ब्रॉड ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। धोनी महान लेकिन रोहित भी कम नहीं। फैमिली इमरजेंसी वाले मामले पर अश्विन ने भारतीय कप्तान की तारीफ की। रविचंद्रन अश्विन ने इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज जीत में अहम भूमिका निभाई थी। धर्मशाला में आखिरी टेस्ट के बाद जब हेड कोच राहुल द्रविड़ से सीरीज के सबसे शानदार पल के बारे में पूछा गया तो उन्होंने राजकोट टेस्ट में अश्विन की वापसी को सबसे शानदार बताया। दरअसल राजकोट में तीसरे टेस्ट के दूसरे दिन उन्हें अचानक से घर लौटना पड़ा था। तब बीसीसीआई ने ज्यादा जानकारी नहीं दी थी और फैमिली इमरजेंसी का हवाला दिया था। समय आने पर साझा करेंगे खुशखबरी। बच्चे के जन्म के अफवाहों पर सिद्धू के पिता ने तोड़ी चुप्पी। दिवंगत पंजाबी गायक रैपर सिद्धू मूसेवाला का परिवार इन दिनों सुर्खियों में है। बीते महीने खबर आई थी कि सिद्धू मूसेवाले की मां गर्भवती है। इस खबर के सामने आने के बाद से ही हर दिन मूसेवाले परिवार से जुड़ी कोई न कोई खबर सोशल मीडिया पर वायरल होती रहती थी। हाल ही में सिद्धू मूसेवाले के पिता बलकौर सिंह ने अपने सोशल मीडिया हैंडल से पहली बार इन खबरों को लेकर अपना बयान जारी किया है। बॉलीवुड में डेब्यू को तैयार उर्फी जावेद इस फिल्म की सीक्वल में आएंगी नजर। उर्फी जावेद अक्सर अपनी अजीबोगरीब ड्रेस की वजह से सुर्खियों में बनी रहती है। सोशल मीडिया पर उनके लाखों प्रशंसक हैं। फैंस को उनकी पोस्ट का हमेशा इंतजार रहता है। इस बीच बिग बॉस ओटीटी के पहले सीजन में नजर आ चुकी उर्फी को लेकर एक बड़ी जानकारी अब सामने आ रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वे जल्द ही हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में डेब्यू करने जा रही है। ईशा अंबानी के साथ अपनी दोस्ती पर आलिया ने की बात। कुछ ही दिनों के अंतर में दोनों बनी थी मां। बॉलीवुड अभिनेत्री आलिया भट्ट हाल ही में रणबीर कपूर और बेटी राहा कपूर के साथ जामनगर में अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की प्री वेडिंग समारोह में शामिल हुई थी। इसी के बाद आलिया ने हाल ही में एक बातचीत में ईशा अंबानी के साथ अपनी दोस्ती के बारे में भी बात की। ईशा और आलिया बिजनेस पार्टनर्स भी हैं। जी हाँ, ईशा के रिलायंस ब्रांड्स लिमिटेड ने 2023 में आलिया के ब्रांड एडे मम्मा में 51% की साझेदारी ली थी। मैं उनके लिए खुश हूँ। तलाक के बाद पहली बार धनुष को लेकर बोली ऐश्वर्या रजनीकांत। ऐश्वर्या रजनीकांत के निर्देशन में बनी फिल्म लाल सलाम हाल ही में रिलीज हुई थी। इस फिल्म से उन्होंने बतौर निर्देशक बॉलीवुड में 9 साल बाद वापसी की है। हालांकि रजनीकांत के एक्सीडेंट कैमियो के बाद भी फिल्म बॉक्स ऑफिस कुछ खास कमाल नहीं दिखा सकी। इस बीच ऐश्वर्या ने पहली बार धनुष के साथ अपने अलगाव पर चुप्पी तोड़ी है। दे दे प्यार दे के सीक्वल पर आया बड़ा अपडेट। इस दिन रिलीज होगी अजय देवगन की फिल्म। अजय देवगन इन दिनों शैतान को लेकर चर्चा में है। फिल्म को दर्शकों की मिली जुली प्रतिक्रिया मिल रही है। इस फिल्म के बाद वे मैदान में नजर आने वाले हैं। हाल ही में फिल्म का ट्रेलर जारी किया गया था जिसे दर्शकों की सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली है। इस बीच अजय की एक नई फिल्म का भी बड़ा अपडेट सामने आया है। खबरों के सिलसिलों में फिलहाल इतना ही। बने रहे खबरें बिहार के साथ। नमस्कार।